आज की इस वीडियो में हम एमक्योर फार्मा आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1981, एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अक्रॉस सेवरल मेजर थेरेपेटिक एरिया का विकास, उत्पादन और दुनिया भर में मार्केट भी करती है। मतलब कि यह एक भारतीय कंपनी है, लेकिन इसका प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में भी सेल होता है। यह गायनाकोलॉजी और HIV एंटीवायरल थेरेपेटिक एरिया में एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक सेल में 13वीं स्थान पर है। कंपनी के इंडिया में डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। टोटल रेवेन्यू का लगभग 50% इंडिया से ही आता है और बाकी ग्लोबल मार्केट से। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 53.16% इंडिया से ही आया। फाइनेंशियल ईयर 2024 के प्रथम 6 महीने का 30 सितंबर 2023 तक में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 53.84% इंडिया से आया। कंपनी का डोमेस्टिक सेल CAGR 10.80% से बढ़ रहा है, जो कि कंपनी का अपने कंपेटिटर के बीच में बेस्ट है। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 कंपनी के पास 552 साइंटिस्ट एम्प्लॉयड हैं और इंडिया में 5 रिसर्च फैसिलिटीज भी हैं। अभी तक में कंपनी को 201 पेटेंट ग्रांट हो चुका है और 33 पेटेंट एप्लीकेशन पेंडिंग में है। कंपनी के पास इंडिया में 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 5000 से भी ज्यादा फील्ड पर्सनल्स का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि रेगुलरली हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करती है। रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी। मतलब कि कंपनी अपना डेट चुकाना चाहती है और जो सब में होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के बारे में जानते हैं। एमक्योर फार्मा एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, JP मॉर्गन इंडिया और जेफरीज इंडिया और रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस आईपीओ का साइज 1952 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कि कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा और 1152 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना शेयर का सेल कर रहे हैं उनके पॉकेट में जाएगा। यह आईपीओ एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 960 से 1008 रुपए पर शेयर है और कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए 90 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी दे रही है। इस आईपीओ का 50% पोर्शन QIB के लिए, 15% पोर्शन HNI के लिए और 35% पोर्शन रिटेल के लिए रिजर्व्ड है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 14,112 रुपए है और मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,97,568 रुपए है। स्मॉल HNI इन्वेस्टर मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,11,680 रुपए और मैक्सिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 9,87,840 रुपए है। बिग HNI इन्वेस्टर मिनिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 10,19,52 रुपए है और मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सतीश रमनलाल मेहता और सुनील रजनीकांत मेहता कंपनी के प्रमोटर हैं। प्रमोटर इस आईपीओ के थ्रू कितना पैसा बना रहा है इसका छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। यह है नमिता थापर, जिसे आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा। थापर मैम 63 लाख शेयर्स ओन कर रही है जो कि इस कंपनी का अराउंड 3.5% स्टेक है और यह 63 लाख शेयर्स मैम ने एवरेज ₹3.44 पर शेयर की रेट से खरीदी थी। तो इस हिसाब से 63 लाख शेयर्स ऑन करने में लगभग 2,16,72,000 का कॉस्ट आया होगा। इस आईपीओ प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब 635 करोड़ 4 लाख रुपए हो गया। मतलब मैम ने लगभग 29,300% का रिटर्न कमाया। यही फायदा होता है किसी सक्सेसफुल कंपनी में शुरू में ही इन्वेस्टर बनकर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने में। मैम 63 लाख शेयर्स में से अराउंड 12.68 लाख शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू ऑफर फॉर सेल में बेच रही है जो कि अराउंड 127 करोड़ 87 लाख का होगा। इसके बाद भी मैम 50,82,000 शेयर्स इस कंपनी में ओन कर रही होगी। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो ठीक ठाक ही है। इस आईपीओ में कंपनी का PE रेशियो 36.60 है, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज PE रेशियो 40.41 है। एमक्योर फार्मा ने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 के अंत में 6,031 करोड़ का रेवेन्यू और 561 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 के अंत में 6,715 करोड़ का रेवेन्यू और 527 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि रेवेन्यू में 11.33% का गेन और प्रॉफिट में 6.1% का लॉस है। कंपनी के कुछ लिस्टेड पीर भी है जिसका नाम इस प्रकार है: डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, मैनकाइंड फार्मा, अबाउट इंडिया, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो यह आईपीओ 3 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 5 जुलाई को क्लोज हो जाएगा।
बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 जुलाई को डिसाइड होगा। 9 जुलाई को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 9 जुलाई को ही शेयर्स डिमाट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 10 जुलाई को शेयर्स BSE NSE पर लिस्ट हो जाएगा। 3 जुलाई को इस IPO का GMP 310 रुपए पर शेयर है, जो कि इस IPO प्राइस का 30.57% प्रीमियम है और यह IPO पिछले 7 दिनों से 26 से 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मेंटेन किया हुआ है। यह एक अच्छा IPO है जिसमें इस GMP डाटा पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 से 30% की लिस्टिंग गेन का उम्मीद कर सकते हैं। अब इस IPO और कंपनी के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं, इसका डिसीजन अब आप खुद ले सकते हैं। वैसे IPO का 2 दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद ही अगर IPO में स्ट्रॉन्ग डिमांड हो तो 3rd डे में अप्लाई करना चाहिए। अगर वीक डिमांड रहता हो तो GMP डाटा नीचे गिर जाता है और लिस्टिंग गेन का कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।